Hello students, welcome back. In our previous video, we discussed about the topic the turbulent time and the revolution of 1905. पिछले वीडियो में हमने टर्बुलेंट टाइम के बारे में पढ़ा। हमने देखा कैसे ज़ार निकोलस सेकंड की ऑटोक्रेसी, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, डिक्लाइन इन रियल वेजेस, सेंट पीटर्सबर्ग के वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। अब वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्कर्स मेंबरशिप जो थी वर्कर्स एसोसिएशन में वो इंक्रीज हो रही थी और उसकी वजह से वर्कर्स एसोसिएशन जो है वो पावरफुल हो रहा था, वो कंसोलिडेट हो रहा था। और उसी कंसोलिडेट पोजीशन की वजह से वर्कर्स ने क्या किया, 4 वर्कर्स को जब निकाल दिया गया उनके वर्क प्लेस से, तो सेंट पीटर्सबर्ग के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया। इस मामले में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो वर्कर्स थे अर्बन एरिया में ऑन द बेसिस ऑफ स्किल ये इनमें डिफरेंसेस थे, लेकिन जब बात स्ट्राइक की आती थी, जब बात इनकी नीड्स की आती थी, जब बात इनकी डिमांड्स की आती थी, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को डिसॉल्व करके एक हो जाते थे। ऐसा ही हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के जो 10,000 वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की और चूंकि वर्कर्स एसोसिएशन अब पावरफुल हो चुका था, उनकी मेंबरशिप इंक्रीज हो गई थी, तो उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रखी थी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की, वेजेस को इन्हांस करने की और जो वर्किंग कंडीशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट की बात वो कर रहे थे। अब ये जो हम पिक देख रहे हैं ये फादर गेपन की पिक है और फादर गेपन जो हैं 22 जनवरी 1905 को उन्होंने एक प्रोसेशन निकाली, एक जुलूस, एक लोगों का एक जत्था था, एक स्मॉल ग्रुप थी, उसे लेकर के ये उसकी लीडरशिप कर रहे थे और उसे लेकर के वो विंटर पैलेस पहुंचते हैं। मतलब 22 जनवरी 1905 को एक प्रोसेशन है जो कि फादर गेपन के नेतृत्व में विंटर पैलेस जाता है। क्यों जाते हैं ये विंटर पैलेस? विंटर पैलेस कौन सी जगह है? विंटर पैलेस जो है वो राजा का लिविंग प्लेस है, जहाँ राजा रहता है, राजा का महल है ये वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं वहाँ? डिमांड्स लेकर के। राजा के सामने इन्होंने डिसाइड किया कि ये सीधा जाकर के राजा से बात करें, जार निकोलस सेकंड से बात करें, अपनी डिमांड्स को उसके सामने रखें। तो नेचुरल सी बात है, जब ये लोग राजा से बात करने जा रहे थे, म्यूचुअल टॉक करने जा रहे थे, नेगोशिएट करने जा रहे थे, अपनी डिमांड्स रखने जा रहे थे, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को बताने जा रहे थे, तो ये बिल्कुल निहत्थे थे, इनोसेंट से। जब ये वहां पहुंचते हैं तो राजा को ये बात पसंद नहीं आती है, जार निकोलस को ये बात इनकी अच्छी नहीं लगती है और वो क्या करता है, प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाई पुलिस एंड कोजैक्स। उस निहत्थी जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर राजा जो है वो अटैक करवा देता है पुलिस के द्वारा, और कोजैक जो सीक्रेट पुलिस रहती है, जो राजा की अपनी पर्सनल फोर्स होती है, वो उन पर अटैक कर देते हैं। इसमें क्या होता है, 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वॉन्डेड। 100 लोगों की जान चली जाती है, नियर अबाउट 300 पीपल वो इंजर्ड हो जाते हैं। दिस इंसिडेंट वॉज नोन एज ब्लडी संडे। जो कि संडे का दिन था तो इसलिए उसे खूनी रविवार या ब्लडी संडे नाम दिया गया। सिंपल सी बात है, फादर गेपन के नेतृत्व में कुछ लोग विंटर पैलेस पहुंचते हैं राजा के सामने अपनी डिमांड रखने के लिए। राजा क्या करता है, उनके ऊपर अटैक करा देता है, बिना उनकी बात को सुनने, बिना जेन्युइन रीजन जाने। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने बताया था, ही वॉज ऑटोक्रेट बट वीक रूलर। ये कमजोर शासक था और इसीलिए ये कोजैक की मदद लेता था, सीक्रेट पुलिस की मदद लेता था अपने ऑपोजिशंस को सप्रेस करने के लिए। और इस घटना में
100 वर्कर्स की जान चली जाती है और 300 जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। एंड दिस इंसिडेंट इज पॉपुलरली नोन एज ब्लडी संडे। अब ये जो ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ, इसने क्या किया? इट स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। इस ब्लडी संडे की दुर्घटना के बाद, इस एक्सीडेंट के बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 कहते हैं। इसीलिए ब्लडी संडे को एक स्पार्क माना गया, एक चिंगारी मानी गई, पहला प्लेटफॉर्म माना गया रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने का। तो अब जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट्स को हम कलेक्टिवली रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 कहते हैं। क्या होता है रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 में? स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री। ये जो विंटर पैलेस में वर्कर्स के ऊपर जो अटैक हुआ, ये पूरी तरह से गलत था। इट क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द पीपल। इसने एक असंतोष की लहर को जन्म दिया। लोगों को ये बात बिल्कुल ना समझ आई और ना ही पसंद आई कि राजा ने ऐसा क्यों किया। राजा को बात को सुनना चाहिए था, डिमांड को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये उसके पावर में था। दूसरा रास्ता निकाला जाता, फिर से स्ट्राइक होती, लेकिन लोगों पर अटैक करा देना, ये बात पूरी तरह से सरासर गलत थी। और यही रिजल्ट था कि पूरे देश में स्ट्राइक हुई। यूनिवर्सिटीज वर क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। डिमांड तो वर्कर्स ने किया था, ये जो गलत चीज हुई वो भी वर्कर्स के साथ हुई, लेकिन सिंपैथी पूरे देश ने दिखाई। यूनिवर्सिटीज भी बंद कर दिए गए, वहां पर भी स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सबने कहा ऐसे आतंक के माहौल में हम नहीं रह सकते, हमारे पास तो कुछ सिविल लिबर्टीज है ही नहीं, कैसे जी सकते हैं ऐसे खौफनाक माहौल में। उन्होंने भी अपने यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया और स्ट्राइक का हिस्सा हो गए। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। और सब ने एक स्वर में पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया। उन सब की एक ही डिमांड थी कि अब ये ऑटोक्रेसी एनी हाउ खत्म हो जाए, अब और ज्यादा इस आतंक वाले माहौल में नहीं जिया जा सकता है। और इन सब ने डिमांड की कि एक पार्लियामेंट सेटअप होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो राजा की ऑटोक्रेसी है उसका भी अंत होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा ब्लडी संडे को पढ़ा, दूसरी स्लाइड में हमने रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 को पढ़ा कि क्या इवेंट्स हुए रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 में। और अब चूंकि ये रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या आया, कहां कहां इम्पैक्ट आया, कौन कौन से एरिया थे जो इससे प्रभावित हुए, इन सब को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।